हेलो एवरीवन। तो हम इस यूनिट में कवर करने जा रहे हैं यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन। सो नंबर 1, व्हाट इज़ पॉलिटिकल कल्चर? पॉलिटिकल कल्चर हम किसको कहते हैं? पॉलिटिकल कल्चर refers to the shared beliefs, norms, values and attitudes that influences people's behavior and interaction with politics and governance. पॉलिटिकल कल्चर हम बोलते हैं लोगों की जो प्री डिफाइंड बिलीव्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं और उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को और इंटरेक्शन को विद पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये शेप करता है सिटीज़न के परसेप्शन को अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी प्रोसेसेस। पॉलिटिकल कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करना क्रूशियल है पॉलिसी मेकर्स के लिए to design effective policies and initiatives that meets citizens' aspirations and needs. हम आते हैं civic culture पे, which was basically given by Armand and Verba, Gabriel Armand and Sidney Verba. तो इनके हिसाब से political culture refers to individuals' psychological dispositions towards the political system and political system के components. ये लोग फोकस करते हैं डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो कि लोग शो करते हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें इन्होंने 3 टाइप की ओरिएंटेशंस दी हैं, दैट इज़ पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट एंड पैरोकियल। पार्टिसिपेंट सिटीजन्स जो हैं वो एक्टिव एंगेजमेंट दिखाते हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, दे कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड बिलीव इन देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आउटकम्स। मतलब उनको पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज भी होती है और वो उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सिटीजन्स। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं टू सम एक्सटेंड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, बट ये थोड़े कम इन्वॉल्व होते हैं इन शेपिंग पॉलिटिकल डिसीजंस एंड इनिशिएटिंग चेंजेस एज कम्पेयर टू द पार्टिसिपेंट सिटीजन्स। नेक्स्ट है पैरोकियल सिटीजन्स, जो कि मिनिमल इंटरेस्ट डिस्प्ले करते हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, ना के बराबर होती है, एंड दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डिसइंटरेस्टेड इन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आमंड एंड वर्बर हाईलाइट करते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच को। अब ये जो 3 ओरिएंटेशंस हैं इनके एक बैलेंस्ड मिक्स को टू फॉर्म अ हेल्दी सिविक कल्चर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेमोक्रेसीज वाइटैलिटी वाइल इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कोहेशन विद इन सोसाइटी। बाकी इसके थोड़े से क्रिटिसिजम्स हैं for its imprecision in analyzing its role in political process, lacking systematic evidence, and issues regarding definition, explanatory power, and formation of political culture. Next, we have the theory of subculture given by Dennis Kavanagh. ये कहते हैं कि सोसाइटी में subculture exist करते हैं, which refers to a subset of population जिनके shared एटीट्यूड्स, बिलीव्स और ओरिएंटेशंस होती हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज़, आइडियोलॉजीज़ एंड लीडर्स। मतलब सोसाइटी में डिफरेंट सबसेट्स हैं, डिफरेंट सब कल्चर्स हैं जिनकी अपनी बिलीव्स और ओपिनियंस होती हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस विच आर शेप्ड बाय कॉमन एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, आइडेंटिटीज़ और आइडियोलॉजिकल एफिलिएशंस। नाउ पॉलिटिकल सब कल्चर की अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि हाउ इट शेप्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मोबिलाइज कलेक्टिव एक्शन एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आउटकम्स। ये बेसिकली कहते हैं कि सब कल्चर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को कहते हैं जिनकी थिंकिंग, जिनका बिहेवियर, जिनकी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस सेम होते हैं, समवॉट सिमिलर होते हैं। ये 4 टाइप के सब कल्चर्स बताते हैं: एलीट वर्सेस मास, जनरेशनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिविजन्स विद इन एलीट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो एलीट वर्सेस मास में जो एलीट पॉपुलेशन होती है, अपर क्लास बोल लीजिए, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो उनका करंट स्टेटस, अथॉरिटी, पावर की पोजीशन में वो हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और जो मास डायनामिक्स होता है जो कि ब्रॉडर पॉपुलेशन थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाता है। नेक्स्ट इज जनरेशनल डिफरेंसेस, मतलब जनरेशन्स जैसे जैसे प्रोग्रेस करती हैं वैसे वैसे उनके परसेप्शंस, उनकी प्रायोरिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस आने लगता है। तो इसमें एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवीजन होता है जनरेशन के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ कल्चरल डिवीजन विद इन एलीट्स। जो एलीट्स होते हैं उनमें भी कल्चरल डिविजन्स होते हैं बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, रीजन और प्रोफेशन। Then social structure that is influenced by socioeconomic status, ethnicity and religion.
सब कल्चर बेसिकली फोकस करता है ऑन हाउ डीपली रूटेड बिलीव्स एंड वैल्यूज़ कैन इम्पैक्ट द फंक्शनिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसके क्रिटिक्स हो सकते हैं कि ओवर सिंप्लिफिकेशन, मतलब कि लोगों को सिर्फ एक सब कल्चर में नहीं बांटा जा सकता है बट इसमें ओवरलैप होता है। निग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, इसका मतलब कि कावानाक देखते हैं सब कल्चर का इम्पैक्ट क्या होता है बट जो ह्यूमन एजेंसी होती है उसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं थोड़ा सा। एंड कुछ ब्रॉडर सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, ये थ्योरी उसको भी थोड़ा सा निगलेक्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव ग्रामसीज पर्सपेक्टिव ऑन हेजेमनी एंड सिविल सोसाइटी। तो पहले हेजेमनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द लीडरशिप और डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अदर्स अचीव्ड थ्रू कंसेंट रादर दैन कोर्जन, मतलब ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो कि दूसरों के ऊपर डोमिनेंस एक्सर्ट करते हैं, नॉट थ्रू शोइंग देयर पावर बट रादर थ्रू एक्सेप्टेंस एंड कंसेंट। ग्रामसी के हिसाब से जो रूलिंग एलिट्स होते हैं वो अपनी कल्चरल लीडरशिप को एक्सरसाइज करते हैं टू मेंटेन देयर पावर बाय इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स इन सोसाइटी। ये सिविल सोसाइटी के भी रोल को हाईलाइट करते हैं in maintaining hegemony and disseminating dominant ideologies and shaping public opinion। वे कहते हैं कि सिविल सोसाइटी reinforces the domination of the elite class। नेक्स्ट है कल्चरल प्रोडक्शन, मतलब कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो स्प्रेड करी जाती हैं, डिसमिनेट करी जाती हैं थ्रू कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, मीडिया, एजुकेशन, जो सब सिविल सोसाइटी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं फ्रॉम सबॉर्डिनेट ग्रुप्स एंड वो अपनी पावर और अथॉरिटी का यूज़ करके अपनी ही कम्युनिटीज़ में हेजेमनी और हेजेमनिक कंसेप्ट की इस्टेब्लिशमेंट और डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। तो सिविल सोसाइटी के ये दो मैकेनिज़म्स हैं, कल्चरल प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ग्रामसी का कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी बेसिकली हाईलाइट्स द इंटरप्ले बिटवीन पावर, कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग कलेक्टिव बिलीव्स एंड वैल्यूज़। बोलते हैं कि डोमिनेंट क्लास जो हैं वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स को ही इन्फ्लुएंस करती है बजाय पावर या कोर्जन का यूज़ करने के लिए टू अफेक्ट सिटीजन्स पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ पोस्ट मटेरियलिज्म गिवन बाय रोनाल्ड इंगलहार्ट, जो कि कहते हैं कि लोगों के पास जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अबेंडेंस हो जाती है तब वो मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स पोस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंस्टेड ऑफ मटेरियलिस्टिक कंसर्न्स लाइक इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी। इसका इम्पैक्ट पड़ता है टुवर्ड्स पॉलिटिकल कल्चर इन एम्फसाइजिंग इशूज़ लाइक ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस। पोस्ट मटेरियलिस्टिक सिटीजन्स जो हैं आर लाइकली टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड एंगेज विद पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ये लोग सिविल लिबर्टीज़ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज़ पे फोकस करते हैं। पोस्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करना अच्छा तो है बट इट कैन ऑल्सो पोज चैलेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पॉलिसी मेकर्स एड्रेस करना चाहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड अदर इकोनॉमिक डेफिशिएंसीज तो वो करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है इन अ सोसाइटी वेयर पोस्ट मटेरियलिज्म का डोमिनेंस है। नेक्स्ट इज सोशल कैपिटल एज गिवन बाय रॉबर्ट पुटनम। तो ये कहते हैं कि सोशल कैपिटल गोज़ बियॉन्ड मेयर सोशल कनेक्शंस टू इनकम्पास ट्रस्ट, रेसिप्रोकेसिटी, इंटरकनेक्टेडनेस एंड शेयर्ड नॉर्म्स विद इन कम्युनिटीज़। सोशल कैपिटल फॉस्टर करता है कॉपरेशन को विद इन सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़, क्योंकि लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ जाती है। ये दो टाइप्स के सोशल कैपिटल्स की बात करते हैं, बॉन्डिंग सोशल कैपिटल एंड ब्रिजिंग सोशल कैपिटल। बॉन्डिंग सोशल कैपिटल जो है बोलते हैं टाइज विद इन होमोजीनियस ग्रुप्स, जो कि फॉस्टर करता है सॉलिडारिटी, सपोर्ट नेटवर्क्स और अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग इंडिविजुअल्स विद शेयर्ड आइडेंटिटीज़ और इंटरेस्ट्स। एंड ब्रिजिंग सोशल कैपिटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड होमोजीनियस ग्रुप्स। ये डाइवर्स कम्युनिटीज़ में प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी, कोलैबोरेशन और सोशल रेजिलियंस। पुटनम कहते हैं कि कम्युनिटीज़ रिच इन सोशल कैपिटल आर बेटर इक्विप्ड टू नेविगेट क्राइसिस एंड अडैप्ट टू चेंज। अगर कोई क्राइसिस या चेंज की कंडीशन आ जाती है तो जिन कम्युनिटीज़ में सोशल कैपिटल अच्छा होता है
वो इन चेंजेस से अडेप्ट कर पाती हैं कि उनमें ट्रस्ट होता है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये हाईलाइट करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्चरिंग सोशल कैपिटल फॉर वाइब्रेंट, resilient and cohesive communities. That is it for this unit, and I hope you understood all the key points, and in the next video we will cover the next unit.